राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और एक चिट्ठी हर सांसद को गया था कि आप सब इसमें भाग लेने आएं, इसकी गरिमा बढ़ाएं, एक संदेश समग्र देश को भेजने का काम करें। मैसेज शुड बी सेंट बाय आवर कोट अनकोट महामहिम, जिनको हमने चुन के भेजा है, जो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हम सबको एक मैसेज दे कि आइए हम हर घर पे तिरंगा फहराएं। मगर सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पे राजनीति हो रही है। बहुत सारे बयान आए हैं, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इत्यादि का नाम लिए बगैर केवल हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे हम कि तिरंगा हर किसी का है। अगर सभी सांसद इसमें भाग लेते और बिना पार्टी लाइन के, डिफरेंशिएशन के भाग लेते, ये वैमनस्यता कि मैं किस पार्टी का हूं और वो किस पार्टी का है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सरकार किस पार्टी के है, आह्वान किसने किया है और मैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का हूं, ये बाकी कार्यक्रमों में करना संभवतः लगता है कि हम समझ सकते हैं, मगर तिरंगे को लेकर इस प्रकार की पार्थक्यता, उसको कंपार्टमेंट्स में बांटना, यह उचित नहीं है। और हम भी आज चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बिना किसी को कटघरे में खड़ा करते हुए, बिकॉज ये एक अपील है। हम भी राजनीति नहीं चाहते। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहा था 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराना है और इसके लिए सबका पावन हाथ लगे। और जैसे कि बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति है। यह तिरंगा किसी पार्टी का नहीं, तिरंगा राष्ट्र का है। तिरंगा फहराना है, हर घर में तिरंगा फहराना है, यह किसी पार्टी की लाइन नहीं हो सकती है, यह राष्ट्र की लाइन है। दिस इज द डिजायर ऑफ द नेशन। उसमें, इस महायज्ञ में हम सब, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी आहुति दे रही है। हम तो कांग्रेस से भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी कहेंगे, राजनीति छोड़िए, इस महायज्ञ में आप भी अपनी आहुति डालिए ताकि देश एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सके। आज मैं कई नेताओं के बयान को सुन रहा था, अधीर रंजन चौधरी जी को भी सुन रहा था। वो सम्मानीय एलओपी हैं, बड़ी पार्टी के एलओपी हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने पूछा कि फ्लैग कोड क्यों बदल दिया, अधीर जी को भी मैं जवाब देना चाहूंगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग व्यक्तिगत रूप से भी इन विषयों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, सोचिए जरा, आज से पहले इस प्रकार का प्रयास हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि 20 करोड़ घरों पर झंडा फहराने का एक पहल की जाए। स्वाभाविक है, जब इतने बड़े रूप में पूरे देश में विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता के भाव के साथ हर हाथ में झंडा अपने घर के लिए होगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, तो कहीं ना कहीं फ्लैग कोड में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना इस प्रकार के बड़े मुहिम को स्थान नहीं दिया जा सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है ताकि हर भारतीय बड़े गर्व के साथ तिरंगा को अपनाए और अपने घर पर तिरंगा फहराए। इंटेंशन इज टू स्प्रेड द वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसलिए फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया है। दूसरा विषय, अधीर रंजन चौधरी जी ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड पर ईडी अपनी चढ़ाई करे, रेड करे और हम झंडा फहराएं। मुझे लगता है नेशनल हेराल्ड, भ्रष्टाचार, करप्शन, ईडी, उसके साथ नेशनल फ्लैग को जोड़ के देखना ये उचित नहीं होगा। मैंने कहा फ्रॉम दिस हाई टेबल, बीजेपी डज नॉट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस इशू, वी डोंट वांट टू अटैक एनीवन। हम किसी को अटैक पॉलिटिकली इस विषय पे लेके नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सविनय निवेदन कि प्लीज अधीर रंजन जी, इसमें नेशनल हेराल्ड और ईडी को लेके आने की हमें लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। वी शुड ऑल रिफ्रेन, वी मे बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बट वी शुड ऑल रिफ्रेन